तो अब बात करेंगे राहुल गांधी की। एक बार फिर से राहुल गांधी ने विवादित बयान दे दिया जो अब चर्चा का विषय बन चुका है। बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर हमलावर राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारे में नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी अमित शाह के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने कहा है कि ये लोग गद्दार हैं और उधर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान ने देश की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर तीखा हमला बोला और उन्हें गद्दार कहा। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। इस आपत्तिजनक बयान के बाद राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इस बयान को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है कि राहुल गांधी की वही भाषा है जो पाकिस्तान की भाषा है। राहुल गांधी की पार्टी को पाकिस्तान बैक करता है। राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल एंटी इंडिया एलिमेंट्स के अंदर है। इसीलिए आतंकवादी हाफिज सईद हो जो कांग्रेस पार्टी को अपना मसीहा पार्टी कहता हो, या हर आतंकवादी या पाकिस्तान के अंदर बैठा हर सरगर्मा हो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर चाहता हो। इस प्रकार का स्वर कि दल हित नहीं देश हित देखिए, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो बीजेपी और मोदी विरोध में देश विरोध में उतरते हैं, बोलते हैं आई विल फाइट इंडियन स्टेट, इंडियन इकोनॉमी इज डेड, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़े करते हैं, एआई समिट को नंगे होकर डिसरप्ट करते हैं और भारत की विदेश नीति पर राजनीति करते हैं और झूठ फैलाते हैं पैनिक क्रिएट करने के लिए, केवल और केवल अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए। पर उसको करारा तमाचा मिला है। मिस्टर मोदी को कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं राहुल गांधी। एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज तो उनका परिवार था। 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की पाकिस्तान पर? ये मुद्दा अब जोर पकड़ रहा है और राजनीतिक घमासान तेज हुआ। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस पर निशाना साधा। ईमानदारी से कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके, बीच में एडिट किए बगैर सड़क पर जाके लोगों से पूछिएगा, आपको सच मालूम पड़ जाएगा। और वो सच जो राहुल जी ने कहा उससे कहीं ज्यादा कड़वा होगा, और कड़वा सुनने की क्षमता राजा में होनी चाहिए। मीठा मीठा तो पूरा ट्रोल आर्मी आपकी आईटी सेल करती रहती है, कड़वा जो बोलता है वही सच बोल रहा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीजों पर पूर्ण रूपेण लगाम लगाने का काम किया, और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं न कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर हमला बोल रहे हैं, दूसरी तरफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी। आज देश को मिशन चल रहा है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विचारों संबंधी आंशिक तंत्र भूमिका की मेरी असू सकते, पर आज भारत का सब है देशाची प्रतिष्ठा जपण्याचं काम मोदी करतात। कुल मिलाकर पीएम मोदी को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बयानों का शोर मचा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से आरोपों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर हैं। यात्रा के आखिरी पड़ाव में पीएम मोदी इटली पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इटली पहुंचने पर पीएम मोदी का भारतीय समुदाय ने स्वागत किया और
जय श्री राम के जो जयकारे हैं वो गूंजे। पीएम मोदी ने लोगों से हाथ भी मिलाया। लोगों में पीएम मोदी को लेकर भारी उत्साह देखा गया है। रोम में मोदी मोदी की गूंज ने दुनिया को एक बार फिर ये बता दिया है कि पीएम मोदी ग्लोबल लीडर हैं। तो इटली दौरे पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जहां इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी को बेहद आत्मीय अंदाज में कुछ दिखाती नजर आ रही हैं और दोनों नेताओं की केमिस्ट्री साफ दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर अलग ही हलचल मच गई है जब प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया। इस खास पल को लोग भारत इटली दोस्ती के हल्के लेकिन दिलचस्प प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर रात की है जब दोनों ही नेताओं ने रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा किया और फिर रोशनी में नहाया कोलोसियम और उसके बीच साथ चलते मोदी और मेलोनी की तस्वीरें सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि बढ़ते भरोसे, दोस्ती और वैश्विक साझेदारी की नई तस्वीर पेश कर रही हैं। तो 2 दिन के इटली दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए भव्य स्वागत का जिक्र भी किया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मेलोनी से रात्रि भोज पर मुलाकात का अवसर मिला है। इसके बाद हमने ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा भी किया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। पीएम मोदी की विदेश यात्रा को लेकर राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और लिखा कि आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। प्रधानमंत्री हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। ये राहुल गांधी का पोस्ट आप देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने निशाना साधा है प्रधानमंत्री के उस वीडियो को लेकर जिसमें वो मेलोनी को चॉकलेट देते हुए नजर आ रहे हैं। मेलोडी। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक में सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। मोहन कैबिनेट ने मध्य प्रदेश तबादला नीति 2026 को आखिरकार अपनी मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद प्रदेश में पिछले लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए रास्ते खुल गए हैं। नई नीति के तहत अब आगामी 1 जून से लेकर 15 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। खास बात तो यह है कि इस बार की ट्रांसफर पॉलिसी में पारदर्शिता लाने और सिफारिशी खेल को खत्म करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। उधर ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि पॉलिसी आए ना आए, ट्रांसफर तो लगातार मध्य प्रदेश में चल ही रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश में बगैर पैसे के ट्रांसफर होंगे और इस बात को सरकार सुनिश्चित करेगी। बहुप्रतीक्षित जो तबादला नीति थी, मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष भी तबादला नीति दी थी और इस वर्ष भी उन्होंने उसकी निरंतरता रखी है कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। तबादला नीति से क्या, तबादला नीति जारी हो ना हो उससे का रोज ट्रांसफर होते हैं, रोज अधिकारियों के होते हैं। ऐसे कितने अधिकारी IAS IPS जो अपना शुल्क देने के बावजूद भी नहीं टिक पा रहे हैं।